गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइस में। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो जून 2019 का आर्ट एंड कल्चर को लेकर के है और ख़ास करके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो भी करेंट न्यूज़ थे जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको एक जगह कंपाइल करने की कोशिश की गई है ताकि आप इसको एक बार रिवाइज कर सको। आज का जो सेशन होगा उस सेशन का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम पहले देख लेते हैं। हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कुछ टॉपिक को डिस्कस करना है जो इम्पॉर्टेंट था खास करके करंट अफेयर्स को लेकर के। जैसे आप देखेंगे कि कांचीपुरम का जो टेम्पल है उसमें एक 14वीं सदी की जो मूर्ति मिली है, किसकी मूर्ति है, किससे संबंधित है, उसकी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो एएसआई के द्वारा एक रिस्टोरेशन किया गया मुगल एरा का जो पार्ट है रेड फोर्ट जो आपका लाल किला है, उसमें दीवाने खास को लेकर के हम उसकी बात करेंगे। गोट ट्राइबल कैंपेनिंग की बात करेंगे कि क्या है गोट ट्राइबल कैंपेनिंग। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक आपको पिलर मिलता है, लाइमस्टोन पिलर मिलता है, खास करके उसकी भी हम बात करेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंस हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे न्यू इम्फाल पीस म्यूजियम को लेकर के, और एक एसटी कम्युनिटी है अंबुजमार ट्राइबल्स छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर के हम बात करेंगे। और साथ में कुछ नृत्य भी बात करेंगे जिसमें से ओतम थुल्लाल जो एक आर्ट फॉर्म है केरला का, इसके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे आम्बुची मेला जो होता है असम में कामाख्या टेम्पल में, उसकी बात करेंगे। और एक खीर भवानी मेला है जो जम्मू एंड कश्मीर में होता है। उसके बाद हम बात करेंगे चौखंडी स्तूपा को लेकर के, और एक चीज़ और बात करेंगे भारतीय ज्ञानपीठ को लेकर के। भारतीय ज्ञानपीठ का खास करके कौन कौन से प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो बाबा चामलियाल मेला है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, उसकी बात करेंगे। और एक टॉपिक हमारे पास होगा वो है लद्दाख का सिंधु फेस्टिवल, लद्दाख का सिंधु फेस्टिवल की बात करेंगे। और एक चीज़ बात करेंगे, वो टॉपिक होगा वो है बागपत का जो सिनौली गांव है क्यों न्यूज़ में था, यहाँ पे क्या चीज़ें मिली हैं, उसकी भी हम आपके साथ बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि टोटल लगभग 14 टॉपिक्स हैं जो जून 2019 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और ख़ास करके ये जो कंटेंट कवर किए गए हैं वो आपका हिंदू का, आपका इसके अमर उजाला का भी है, पंजाब केसरी का भी है। तो खास करके आप देखेंगे कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली टॉपिक। पहली टॉपिक जो है वो है कांचीपुरम का जो टेम्पल है उसमें जो मंदिर है वो उसका नाम एकाम्बरेश्वर मंदिर। एकाम्बरेश्वर मंदिर जो है इसमें ये कहाँ पे है, ये पहला तो ध्यान ये रखना कि ये तमिलनाडु में है, कांचीपुर शहर में। और ख़ास करके शिव को समर्पित, लॉर्ड शिवा को समर्पित यह हिंदू मंदिर है। और ख़ास करके एक इम्पॉर्टेंस यह रखता है कि सैविज़म को लेकर के जो हिंदू सेक्टर का जो सैविज़म सेक्टर है, सैविज़म शिव से संबंधित, उससे संबंधित है। दूसरा आपको यह ध्यान में रखना है कि ये जो टेम्पल है, खास करके आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मंदिर में नीलांथंगल थुम्मम पेरुमल मंदिर भी है। और याद ये रखना कि यहाँ पे जो मंदिर है उस मंदिर की जो खास करके इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन में ये हो जा कि जो उसका आर्किटेक्चर है, जो आर्किटेक्चर का टाइप है, ये ध्यान रखना कि ये द्रविड़ वास्तुकला का है, किसका है, द्रविडियन स्टाइल का है। और इसके क्रिएटर में कहा जाता है, निर्माता में कहा जाता है पल्लवी और चोल राजा भी। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पहला, ये जो मंदिर का अंदर जो मूर्ति मिली है शिवा की वो एकाम्बरेश्वर श्राइन में, वहाँ पे ये देखना है कि मंदिर जो है किस वास्तुकला का है, द्रविड़ है, नागर है या वेसर है। तो सबसे पहली बात द्रविड़ है। दूसरा, इसके निर्माता पल्लव और चोल राजा हैं। दूसरा किससे संबंधित है, तो सैविज़म से संबंधित है। तो ये दो तीन चीज़ें पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपको दीवाने खास को लेकर के। देखो दीवाने खास, अब कभी कभी यूपीएससी का एक बार आपने देखा होगा इबादत खाना, अकबर का जो इबादत खाना था वो क्या था, उसके बारे में पूछ लिया था। तो ध्यान रखना कि यदि यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए कि दीवाने खास के बारे में, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दीवाने खास क्या है, तो आपको याद रखिएगा कि ये दीवाने खास जो है इसको बोला जाता है हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, इसके बारे में याद रखना है। दूसरा, रेड फोर्ट आपको पता ही होगा कि दिल्ली हुआ कब बनाया था, 1571 के आसपास। उसके बाद एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे फ्लोरिंग ऑफ द रेड स्टोन है, जाली का भी काम किया गया, साथ में पेंटिंग एंड मार्बल सरफेस भी है किसका, दीवाने खास का। तो ये चीज़ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दीवाने खास से संबंधित क्या है। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका गोट ट्राइबल कैंपेनिंग को लेकर के। ध्यान ये रखना है कि गोट ट्राइबल जो कैंपेनिंग है इसके बारे में याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये लॉन्च किया गया
ट्राइब्स के लिए, खास करके जो ट्राइबल प्रोडक्ट होते हैं उसको ग्लोबली प्रमोट करने के लिए इन्होंने टाई अप किया किसके साथ, Amazon.com के साथ। इसका उद्देश्य क्या है गो ट्राइबल कैंपेनिंग का, तो इसका उद्देश्य है प्रमोट द यूज़ ऑफ ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, जो ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा जो हस्तकला वगैरह के जो चीज़ें बनाई जाती हैं या जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, हनी बी वगैरह है, उस सब को, उन सबों को क्या करना है, इनको प्रमोट करना है। इसके लिए गो ट्राइबल इनिशिएटिव शुरू की गई है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री कौन सी होगी, तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री होगी और ट्राई फेड होगा। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया ये चीज़ कि गो ट्राइबल कैंपेनिंग यदि आपसे पूछा जाए तो हो सकता है वो ये पूछ दे कि इसका पर्पस क्या है या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो टॉपिक है खास करके एक लोकल लाइम स्टोन को लेकर के है कि ये लाइम स्टोन क्यों इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, ये क्यों आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, तो ये ध्यान रखना कि ये बुद्धिस्ट से संबंधित है, बुद्धिस्ट से संबंधित है। कहाँ पे फाइंड आउट किया गया, तो आंध्र प्रदेश में फाइंड आउट किया गया। लाइमस्टोन पिलर है और ख़ास करके आप देखोगे कि ये जो पिलर है उसका कार्व जो है ना हाफ लोटस के जैसा है, और ख़ास करके ये ध्यान रखना है कि इसके चारों तरफ टॉप पोर्शन में ऑल 4 साइड्स पे आप देखोगे कि हाफ लोटस मेडोलियंस हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो कला है खास करके लोकल लाइमस्टोन पिलर, ये संबंधित है फ्रेंड्स अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो लाइमस्टोन आंध्र प्रदेश में मिला है उसकी बात करेंगे, और दूसरा ये पूछ सकते हैं कि किस स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़ा हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका, खास करके याद रखिएगा, उसमें ये टॉपिक है कि जैसे एक न्यू जो इम्फाल पीस म्यूज़ियम बनाई गई है, और ये पीस म्यूज़ियम कहाँ पे बनाई गई है ये ध्यान में आप रखना कि हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट पूछ दिया जाए तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है वहाँ पे ऑप्शन में असम दे दिया जाए। ठीक है, या हो सकता है वहाँ पे आपको मणिपुर हो या ऐसा कुछ हो सकता है, 7 सिस्टर में से कोई एक स्टेट का नाम हो। तो ध्यान रखना कि जो इम्फाल पीस म्यूज़ियम है ये क्यों न्यूज़ में है। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि आपको ध्यान में होगा कि ब्रिटेन और जापान के बीच में देखोगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान होता है कि उन्होंने एक साथ क्या किया था, यहाँ पे इम्फाल पीस म्यूज़ियम यहाँ पे बनाई जा रही है उसके यादगार में। और ये याद रखना कि 75th एनिवर्सरी है किसका, सेकेंड वर्ल्ड वार का, खास करके बैटल ऑफ इम्फाल से। तो ये ध्यान में रखिएगा। और बनाया किसके तरफ जा रहा है, तो जापान के थ्रू ये कहा जा रहा है, ये जापान के द्वारा बनाया गया न्यू इम्फाल पीस म्यूज़ियम। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि यदि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि जो पीस म्यूज़ियम, कभी कभी होता है कि हमें ऐसा लगेगा कि हो सकता है वो आपका पंजाब में हो, इंडिया पाकिस्तान से संबंधित हो या इंडिया चाइना से संबंधित हो, तो इस तरह के हो सकता है वहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट कर सके, तो ध्यान रखना है। दूसरा ये चीज़ याद रखिएगा, जो बैटल ऑफ इम्फाल है, इम्फाल की जो लड़ाई है उसके बारे में 2-3 पॉइंट याद रखना। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार जब लड़ा जा रहा था तो माईबेन लोकपा चिंग एक नाम है जिसका नाम है माई बाम लोकपा चिंग। जनरली इस जगह को बोला जाता है रेड हिल्स के भी नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको बैटल ऑफ इम्फाल से संबंधित है। और ख़ास करके यहाँ पे देखोगे कि जापानीज डिफीट करता है कोहिमा और इम्फाल में, तो सेकेंड वर्ल्ड वार से संबंधित हो। तो न्यू जो इम्फाल पीस म्यूज़ियम है वो कहाँ पे, मणिपुर में। तो ये चीज़ को आपको टॉपिक को याद में रखना है। अगला जो टॉपिक है वो है आबूजा ट्राइबल्स को लेकर के। देखो ये क्यों न्यूज़ में है, इसकी मैं आपको बात बता दूं। तो देखो इसकी न्यूज़ इसलिए है कि पीजीटीवी ग्रुप है ये, और ख़ास करके यूपीएससी में आप देखोगे कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है बार बार। पीजीटीवी ग्रुप किसको बोलते हैं, पीजीटीवी ग्रुप पता है आपको कि 1975 में आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव किया था कि आइडेंटिफाई करना खास करके मोस्ट वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं एज ए सेपरेट कैटेगरी, उनको बनाया था पीवीटीजी ग्रुप, जिसको हम पूरा नाम बोलते हैं पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब ये ध्यान ये रखना है कि ये क्वेश्चन क्यों हमने पूछा,
तो ध्यान ये रखना है कि जो पीवीटीजी ग्रुप में हर जनजाति को नहीं लाया जा सकता, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, जिसमें से पहला क्राइटेरिया तो यह है कि जैसे प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करते हैं, मतलब कृषि करने के पहले का जो टेक्नोलॉजी उसी को यूज़ करेंगे। दूसरा, उनका पॉपुलेशन जो होगा काफ़ी या तो स्टैग्नेट होगा या डिक्लाइन करेगा, या तो उनकी पॉपुलेशन जो है रुका हुआ है या वो घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, एक चीज़ याद रखना। दूसरा, इनके बीच में जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, बहुत ही एक्सट्रीमली लो है, ये भी कंडीशन इसका होता है। और एक चीज़ होता है कि वो सफिशिएंट करते हैं खास करके लेवल ऑफ इकोनॉमी, तो एक सफिशिएंस लेवल ऑफ इकोनॉमी की बात होती है। दूसरा ये होता है कि एक्सट्रीमली लो लिटरेसी की बात होती है। तीसरा होता है कि उनका जो पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेंट है या डिक्लाइन कर रहे हैं। और चौथी उसकी बात होती है जो प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात होती है। तो ये 4 कैटेगरी है जो किसी भी एसटी कम्युनिटी को पीवीटीजी ग्रुप में लाने सम्मिलित करने का एक क्राइटेरिया होता है। तो खास करके याद रखिएगा, जो अंबुजमार जो ट्राइबल्स है वो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो ये चीज़ को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके ये नहीं ध्यान रखना है कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स हैं जो बहुत सारे राज्यों में पाए जाते हैं। जैसे आप देखोगे कुछ पीवीटीजी ग्रुप जो लगभग उड़ीसा जैसे शहर में कहा जाता है, उड़ीसा स्टेट में लगभग 13 के आसपास हैं। वहीं पे आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश में लगभग 12 ग्रुप्स ऐसे हैं जो पीवीटीजी ग्रुप के हैं, खास करके ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखना है कि अंबुजमार ट्राइबल्स किस स्टेट में हैं। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्यों इनको लगाया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट टू ग्रांट हैबिटेट राइट्स टू अंबुजा मारिसस ए पार्टिकुलर वर्नेबल ट्राइब ग्रुप दैट रिसाइड इन द फॉरेस्ट कंसिडर्ड ए बस्तियन ऑफ नक्सलिज्म। तो इससे संबंधित है, तो ध्यान रखना, ये न्यूज़ में था इसीलिए मैंने इसको टॉपिक को पिक आउट किया है, खास करके डाउन टू अर्थ से। अगली जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका थुन्ना थुलाल जो आर्ट है। खास करके ये याद रखना, ये आर्ट फॉर्म है केरला का, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरा याद रखिएगा, जो थुलाल होता है, जो एक कीवर्ड इसमें थुलाल, ठीक है, ये थुलाल का एक्चुअली मीनिंग होता है फ्रेंड्स जंप, इसको बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है जंप होता है, या इनको मलयालम लैंग्वेज में थुलाल बोलते हैं फिर, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग होता है जंप। याद रखना कि ये जो कला है, ये जो आर्ट है, इसको पुअर मैन कथकली भी कहा जाता है। तो एक शब्द और भी आपको मिल गया कि पुअर मैन कथकली की यदि मैं बात करूं तो किसकी बात होता है, ओथम खुल्लाल, जिसको पुअर मैन कथकली भी बोला जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि कंचान, एक कंचान नाम्बियार जो है एज ए यूज़ किया जाता है मीडियम ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रिवलेंट सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड प्रेजुडाइस ऑफ द सोसाइटी इन दिस टाइम। कहता है कि समय के अनुसार जो प्रेजुडाइस होता है, जो लोगों समाज के प्रति का जो पूर्वाग्रह होता है या सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो होता है, उसके अगेंस्ट में एज ए इसको यूज़ किया जाता है कंचनार नामिम्बिर। तो ये चीज़ याद रखना है। और ख़ास करके आप देखोगे कि अभी भी ये खास करके यूज़ किया जाता है। एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखना है कि केरला का जो टेम्पल में होता है, मोस्ट पॉपुलर फॉक आर्ट है जो प्रेजेंट किया जाता है केरला टेम्पल्स में, आपको दिखेगा। दूसरा आप देखोगे जो सिंगल एक्टर जो होते हैं वो सिंगल होते हैं और कलरफुल कस्ट्यूम पहनते हैं। आपको इस कस्ट्यूम में भी दिख रहा होगा, ये कलरफुल कस्ट्यूम को वो पहनते हैं, यूज़ करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि ये स्टैटिकल इन द नेचर है, और खास करके आर्टिस्टिक जो है वो फ्रीडम टू इन्वेंट इनकॉर्पोरेट द ह्यूमर एंड स्टाइल ऑफ द डिस्क्रिप्शन। मतलब कहा जाता है कि जो मानव के द्वारा जो परफॉर्म किए जाते हैं आर्ट्स, उन्होंने क्या किया कि इसको खास करके एक फ्रीडम होता है, इनको अपने तरह से देखेंगे आप कि इन्वेंट एंड इनकॉर्पोरेट ह्यूमर एंड स्टाइल ऑफ द डिस्क्रिप्शन। जो इनका पहनावा होता है, जो इनका आर्ट का फॉर्म होता है, उसमें ये फ्रीडमली अपने द्वारा इन्वेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। उथम थुलाल कहाँ से संबंधित है, तो केरला से संबंधित है। हो सकता है कि ये आपको मार्शल आर्ट के नाम पे पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना ये एक आर्ट फॉर्म है। खास करके ये कहा जाता है कि पुअर मैंस कथकली का एक रूप है, इसको कहा जाता है पुअर मैंस कथकली भी। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका खास करके आम्बुची मेला जो होता है। आपको पता होगा कि असम में खास करके गुवाहाटी में आप देखोगे जो कामाख्या मंदिर है, कामाख्या टेम्पल के अंदर में यहाँ पे ये मनाया जाता है। और ख़ास करके आम्बुची को एक रिचुअल ऑब्जर्वेशन होता है, खास करके तांत्रिक मीनिंग में। आप देखोगे कि यहाँ पे जो देवी कामाख्या हैं, मदर शक्ति जिनको
माँ शक्ति के रूप में उनकी आराधना की जाती है। कहा जाता है कि एनुअल साइकिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि यहाँ पे पूजा होती है आम्बुची मेला। क्यों न्यूज़ में था कि कोविड-19 को लेकर के, खास करके अभी जो न्यूज़ में है करंट में, कि उस मेले को रोकने की बात हुई थी। और एक चीज़ याद कि कामाख्या जो टेम्पल है वो जो हमारे टोटल 51 शक्तिपीठ है उसमें से एक है, खास करके इस पीठ और साउथ एशिया में आप देखोगे, जिसमें क्या होता है कि एक बोलते हैं ना कि खास करके योनि के फॉर्म में फीमेल जेनाइटल जो होता है एज ए रोग के फॉर्म में है, जिसको वर्शिप किया जाता है, जिसको पूजा करते हैं। खास करके ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तांत्रिकों के लिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आम्बुची मेला कहाँ से संबंधित है? तो कामाख्या टेम्पल से और असम में है। अगली जो टॉपिक है वो खीर भवानी मेला है। आपको पता होगा कि खीर भवानी मेला क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित होते हैं, खास करके देखोगे खीर भवानी मेला में काफ़ी रिलीजियस फंक्शन होता है ये, और जो कश्मीरी पंडित है वो सेलिब्रेट करते हैं कहाँ पे? तो एक मंदिर है जिसका नाम है रगन्या देवी टेम्पल। रगन्या देवी टेम्पल जो मंदिर है ना, वहाँ पे खास करके जम्मू कश्मीर का गंडेरबाल डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। और ख़ास करके याद रखना, ज्येष्ठ अष्टमी के दिन लगभग जून महीने में ही अराउंड हर साल ये मनाया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरी पंडित होते हैं, चाहे पूरे इंडिया में कहीं से भी हों, वो कोशिश करते हैं वहाँ पूजा करने का। और एक खास करके ये मेला का, खीर भवानी मेला का सबसे बड़ा एक सिम्बोलाइज पिलग्रिमेज की मैं बात करूँ तो इसकी इम्पोर्टेंट यह है कि एक कॉमन हारमोनी का एक बहुत ही सिंबल है। ब्रदरहुड की बात करते हैं यहाँ पे, भाईचारा की बात है। एज ए मुस्लिम जो लोकेलिटी हैं वो सारे के सारे जितने भी अरेंजमेंट होते हैं, खास करके देखेंगे ये जो कश्मीरी पंडित जो डिवोटीज होते हैं उनके लिए ये सारा अरेंजमेंट मुस्लिम के द्वारा किया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हो आप कि दिस मेला इज़ द सिंबल ऑफ द हारमनी बिटवीन द कॉम्युनल सोसाइटीज़। तो कॉम्युनल हारमनी की भी बात होती है यहाँ पे। एक चीज़ और याद रखना, जो खीर भवानी जो है वो कल्हन की जो राज तरंगनी, आपको पता है कि कल्हन ने राज तरंगनी लिखा था कश्मीर के बारे में। तो राज तरंगनी जो उसका है उसमें भी इसको ये मेंशन है। और ख़ास करके ये एक पवित्र, बोलते हैं ना कि ग्रंथ है, पवित्र मेला के संबंधित है। और ख़ास करके यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे एक पौंड है जिसको बोलते हैं माता रागनी कुंड, ठीक है। तो उसमें भी उस कुंड से संबंधित है। तो ये ज़्यादा डिटेल नहीं रखना है कि क्या क्या यहाँ पे क्या नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि यदि सोशल हार्मनी की बात हो तो खीर भवानी मेला जो है एक उसका सिंबल है। ये चीज़ आपको याद रखना, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है चौखंडी स्तूप को लेकर के। देखिए चौखंडी स्तूप क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। खास करके जो प्राचीन जो बुद्धिस्ट साइट है, खास करके आप देखोगे सारनाथ में, आपका उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे जो एक ओरिजिनली बिल्ड किया था टेरेस टेम्पल टाइप का एक होता है। खास करके देखेंगे आप कि गुप्ता पीरियड में, लगभग कह सकते हो आप कि गुप्त काल के जो पीरियड है उसके दौरान आप देखोगे 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच के आसपास यहाँ पे एक लॉर्ड बुद्धा ने, खास करके जब वो ट्रेवल करते हैं बोध गया से सारनाथ, ठीक है, वहाँ पे आपको पता है कि 5 वार्गिया भिक्षु, जो 5 उनके जो भिक्षु होते थे, मित्र होते थे, जिनके साथ वो कभी शुरू किया था फिर बाद में वो चले जाते हैं, तो उनकी बात उनसे संबंधित है। और ख़ास करके याद रखना कि यहाँ पे गोवर्धन जो है वो सन ऑफ राजा तोडरमल, एक राजा तोडरमल था उनके खास करके मुगल पीरियड में आप देखोगे कि यहाँ पे इसको ऑक्टागन टॉप जो सिंबल होता है, जो टॉप में जो सिंबल है वो ऑक्टागन शेप दिया जाता है। और ख़ास करके क्यों न्यूज़ में है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल में इसको डिक्लेयर किया है प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। क्या किया गया है? प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो नेशनल इम्पोर्टेंस क्यों और क्या इम्पोर्टेंस है इसकी मैं थोड़ी सी आपके साथ बात कर लूँ। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो मोनूमेंट्स होते हैं हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस को, वो डिज़ाइन किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है किसके द्वारा? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। खास करके उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे आप देखोगे वो रिमेन्स जो होना चाहिए एंशियंट मोनूमेंट्स का होना चाहिए, वो साइट हो एंशियंट मोनूमेंट का हो सकता है, वो लैंड हो सकता है जिस पे वो फेंसिंग करना हो या प्रोटेक्टिव करते हैं, खास करके स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करते हैं उस मोनूमेंट्स को, ये चीज़ें होती है। लैंड का भी यहाँ पे बहुत सारा होता है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं जो मोनूमेंट्स एरिया होता है उसको कैप्चरिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो खास करके
अकॉर्डिंग टू द जो आपका एंशियंट मोनूमेंट आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 है, 1958 का जो आपका एंशियंट मोनूमेंट आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट्स है, उसके तहत किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी स्कल्पचर को या इंस्क्रिप्शन को, जो इंस्क्रिप्शन है या जो आपका स्कल्पचर है, उनको कहा जाता है कि वो 100 साल से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 100 ईयर्स ऑफ इन टर्म ऑफ एंशियंट, 100 साल से कम नहीं होना चाहिए। खास करके यह बात याद रखना कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस का जो टैग किसी चीज़ साइट पे पुट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, तो जो टूरिज़्म का जो मैप होता है ना, जैसे आप किसी कंट्री में घूमने जाते हो तो वहाँ की मैपिंग लेते हो, टेबल साइट्स लेते हो, तो वहाँ पे वो चीज़ें उल्लेखित होती हैं। तो आप कभी किसी चीज़ को एज ए नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग लगाते हो तो इंश्योर करते हो कि उसको रेगुलर फंड मिलेगा, खास करके कंजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि चौखंडी स्तूप कहाँ है, तो खास करके याद रखना कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। खास करके ये दिया जाता है कि जब वो पहले जो फर्स्ट डिसिपल्स थे, जो खास करके वो मिलते हैं बोध गया से, जब सारनाथ वो चलते हैं, बाद में देखते हो कि जो मैंने आपको स्टेटमेंट अभी बोला कि गोवर्धन द सन ऑफ द राजा टोडरमल मॉडिफाइड द स्तूपा इन द प्रेजेंट शेप, जो अभी जो शेप है उसका, उसको मॉडिफाई किया था, खास करके आप देखेंगे, ठीक है। और हुमायूं भी विजिट किया है खास करके। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि क्यों मैंने आपको चौखंडी स्तूप की बात की है। अगली जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो टॉपिक है आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित। ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ, जो भारतीय ज्ञानपीठ है, वो कुछ और भी अवार्ड लेकर के आती है। ऐसा नहीं कि एक ही ज्ञानपीठ अवार्ड होता है, इसमें 2-3 है। एक मूर्ति देवी अवार्ड है, नवलेखान अवार्ड भी है। तो इन अवार्ड की मैंने थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि आपको हो सकता है एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सके कि भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड में तीनों नाम दे दे और बोले कि कौन कौन संबंधित हैं। तो ध्यान रखना कि 1982 में, 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ डिसाइड टू प्रेजेंट एनुअल अवार्ड है। खास करके देखोगे कि श्रीमती मूर्ति देवी जो मदर थी साहू शांति प्रसाद जैन का, जो फाउंडर थे भारतीय ज्ञानपीठ का, उनके लिए, उनके याद में दिया जाता है। श्रीमती मूर्ति देवी की याद में कहता है कंपैरेटिव इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए, जो इंटेलेक्चुअल वर्क होते हैं उसके लिए ये मूर्ति देवी अवार्ड दी जाती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और पहला जो सबसे पहले जो मूर्ति अवार्ड रिसिपेंट जो थे, उनका नाम, वो कन्नड़ राइटर थे जिनका नाम था सीगे नागराज राव। तो सीगे नागराज राव को 1983 में यह प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और याद रखना कि खास करके मैंने ये बोला कि जैसे भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि स्पेशली रिजर्व होता है खास करके सीनियर और सेलिब्रेटेड ऑथर के लिए, जिनका एज जो है ना एबव 75 ईयर्स होता है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना कि भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड जब पूछा जाए, हो सकता है कभी कभी आप देखोगे कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, उसको ना पूछ करके ना उससे लगे हुई चीज़ों को वो पूछ लेते थे। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड किया। तो खास करके आप इसको एक बार गूगल भी कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा कि इस साल का किसको मिला है 25 2019। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि 25 का जो 55वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड है किनको मिला। ये आपका ड्यूटी है, ये आपका टास्क हुआ। अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है बाम चियाल मेला। देखो बाम चियाल मेला मैंने क्यों ऐड किया है, इसकी भी खास बात है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो बाम चियाल मेला है, खास करके इनको बोला जाता है बाबा दलदीप सिंह मनहा। बाबा दलीप सिंह मनहास एक सेंट थे, एक साधु थे, एक पॉपुलर इनको बोला जाता है कि बाबा चामलियाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जीरो लाइन है, सांबा डिस्ट्रिक्ट है जो आपका रामगढ़ सेक्टर में देखोगे, वहाँ पे लगभग 300 साल से पहले से ही वहाँ पे लोग ना, उनका विश्वास है कि यहाँ पे बाबा चामलियाल को लेकर के। और ख़ास करके यहाँ पे भी एक चीज़ दिखता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि वो जो मेला था आपका खीर भवानी मेला, यहाँ पे भी आपको कॉमन हारमोनी की एग्जाम्पल आपको दिखता है। क्योंकि दोनों साइड जो है, खास करके आप देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान, खास करके इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो प्रे करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, एक साथ करते हैं। और ख़ास करके ये जो फेयर है, जो मेला है, बहुत पॉपुलर हुआ था कब? 2003 के बाद, क्योंकि सीज़ फायर जब हुआ था, पैरेलल एक पीस इनिशिएटिव के लिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में इसको लिया गया था। ये ध्यान रखना कि जो टेंशन काफ़ी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इस कारण से आप देखोगे कि पिछले 2 सालों से
यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कोई चादर वादर का, कोई स्वीट वगैरह का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं किया जा रहा। तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछा लिया जाए कि चामलियाल मेला कहाँ से है, तो जैसे खीर भवानी मेला हुआ तो चामलियाल मेला हो गया, भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका लद्दाख सिंधु फेस्टिवल। देखो लद्दाख सिंधु फेस्टिवल जिसको बोलते हैं सिंगवे फेस्टिवल भी बोला जाता है, ये 23rd एडिशन मनाया गया 2019 में। आप देखोगे कि सिंधु दर्शन फेस्टिवल है, एज ए सेलिब्रेट किया जाता है सिंधु दर्शन फेस्टिवल, और कहाँ पे, लद्दाख में। देखो 370 आर्टिकल 370 हटाने के बाद यूपीएससी में क्वेश्चंस तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन आगे यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में भी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में हो सकता है 370 को लेकर के ना क्वेश्चन पूछ करके लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ वहाँ के जो लोकल फेस्टिवल है उसको लेकर के क्वेश्चन पूछ ले। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सिंधु फेस्टिवल है वो लद्दाख का है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका बागपत का जो सिनौली गाँव है, ठीक है, बागपत में आप देखोगे कि सिनौलिंग गांव है, यहाँ की ये न्यूज़ है, और क्यों न्यूज़ है उसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि खास करके आप देखोगे कि 4500 साल से पुराना, लगभग कहा जाता है कि महाभारत कालीन जो सादिकपुर सिनौली गांव है, वहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो ASI है उसने इसको संरक्षित किया जा रहा है। और यहाँ पे यदि इसको शामिल कर लिया जाएगा तो खास करके जो UPPCS के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि 267वां संरक्षित स्मारक बन जाएगा आगरा सर्किल का। ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे मिले क्या क्या हैं, यहाँ पे ताबूत मिला है, रथ मिला है, महिला का कंकाल मिला है, धनुष मिले हैं, तांबे की तलवार मिली है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। तो इस तरह से ये याद रखना कि सादिकपुर सिनौली क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्या किया है कि सादिकपुर सिनौली को नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए डिक्लेयरिंग किया है, नोटिफाई किया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है कि किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का जो बागपत जिला है उससे संबंधित है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। UPPCS में भी दोगे तो हो सकता है वहाँ पे भी मिल जाए, और हो सकता है UPSC में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था जून 2019 का जो करंट अफेयर्स में जो आर्ट एंड कल्चर के सेक्शंस को लेकर के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे बहुत सारे जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज का जो कंटेंट आता है, जो मंथली कंपाइलेशन होता है, आप देखोगे ये सारी चीज़ें ना वहाँ कॉमन भी मिलेंगी। और मैंने यही किया है कि जो चीज़ें कॉमन है उसको मैंने एक जगह पिक कर दिया ताकि आप इसको अपना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर सको। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा टॉपिक आज का जून का 2019 का जो आर्ट एंड कल्चर को लेकर के था। आगे जो है इसी तरह से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और सितंबर 2020 तक का जब तक प्रीलिम्स हो नहीं जाता उसके पिछले महीने तक इसी तरह से आर्ट एंड कल्चर का, इसी तरह से आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, इसी तरह से मैप एंड प्लेसेस का एक कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। जो एक तरह आपकी वीडियो होगी, छोटी सी वीडियो होगी, आधे घंटे पौन घंटे की वीडियो होगी, उसे आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो फाइनली यही फ्रेंड्स कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।